अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा प्रियस एक्स पैकेज 2023 मॉडल। ये टोयोटा प्रियस की 5th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2023 में ही लॉन्च की गई और ये गाड़ी 23 में लॉन्च होकर प्रोड्यूस होकर इंपोर्ट होकर अब फॉर सेल है। ये गाड़ी 24 इंपोर्ट है और एक्स पैकेज है। इससे पहले मैंने यू पैकेज का रिव्यू भी किया हुआ है जो कि इससे एक ट्रिम ऊपर आता है। 1800 में यू पैकेज शॉप ऑफलाइन होता है। ये गाड़ी स्टैंडर्ड वेरिएंट है, इसमें डीएनएल वगैरह नहीं है और छोटी मोटी चीज़ें कम है, लेकिन अगेन कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और उसके अलावा फीचर भी कंपैरेटिवली पिछली किसी प्रियस से बहुत ज़्यादा ऑफर करती है। ये सब चीज़ें मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, और वो है इस गाड़ी की प्राइस, तो इसकी डिमांड 1,75,00,000 रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक ये वाली और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरेमिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और उसके अलावा यहाँ पर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग या मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट प्रियस एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और 5th जनरेशन की प्रियस ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। प्रियसेस हमेशा से एक बोरिंग कार रही है जो कि या तो एजेड लोग यूज करते हैं या फिर एज अ टैक्सी ड्राइवर यूज नहीं, क्योंकि इन गाड़ियों की एवरेज बहुत जबरदस्त होती है और ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं। लेकिन इस जनरेशन ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है क्योंकि इस गाड़ी की लुक्स किसी से प्रकार से कम नहीं है। एक तो इस गाड़ी की हेडलाइट बहुत ज़्यादा पॉइंटी सी हैं, फिर साइड भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, करेक्टर लाइन्स काफ़ी शार्प दी गई हैं इसमें, और बैक पे भी इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक कार या फिर पोर्शास जैसी टेल लाइट दी गई है जो कि एक ही नियॉन लैंप कंटिन्यू करता है एंड टू एंड। ओवरऑल इस गाड़ी की लुक्स पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है और उसके अलावा इस गाड़ी के कुछ और वर्जन भी आते हैं और आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस भी आती हैं, जैसे कि TRD हो गई या फिर GR क्रेडिट हो गए। वो गाड़ियाँ लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा मजेदार लगती हैं। अगर आप सिर्फ इसमें रिम भी लेके बड़े लगा दें तभी इस गाड़ी की लुक एक बहुत नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। खैर उस सब पे मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो फ्रंट पे इसकी एक काफ़ी यूनिक सी हेडलाइट दी गई है। इसमें काफ़ी बड़ी सारी DL कंटिन्यू करती है एंड टू एंड, और इसमें फिर एक नीचे प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है जो कि लो और हाई दोनों का काम करता है। ये बेसिकली बाइडोनल प्रोजेक्शन लैंप है। फिर इसमें नीचे एक LED बार दिया गया है जो कि इंडिकेटर का काम भी करता है। फिर इसके अलावा फ्रंट पे ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है और रडार ऑफर करती है। इसकी हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी, और इसमें वाइपर भी रेन सेंसिंग आते हैं। लेकिन इस गाड़ी में कुछ चीज़ें मिसिंग है एज कम्पेयर टू यू पैकेज। यू पैकेज में 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी आता है जो कि इसमें नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो गाड़ी इससे थोड़ी महंगी भी है। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी भी वर्थ इट है और इतने फीचर ऑफर करती है जितना कि 2018-19 की टॉप ऑफ द लाइन प्रियसेस करती थी या फिर इवन V8 करती थी। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि पहले बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी, लेकिन अब इन गाड़ियों में भी आने लग गई हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की और स्पेसिफिकली इस एरिया की, तो यहाँ पे चीज़ें कंपैरेटिवली पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट कर दी गई हैं। एक तो इस गाड़ी में ये व्हील्स के आसपास व्हील आर्चेस ऐड कर दी गई हैं जो कि यूजुअली आपको पहले सिर्फ SUVs में देखने को मिलती थी, बट अब इस गाड़ी में दे दी गई हैं। ये प्लास्टिक की फ्रिल है जो कि इसकी लुक को थोड़ा डिफरेंट बना रही है, और लेकिन ये चीप प्लास्टिक है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये फेड हो जाएगी और आप इसको कोई लस्टर या रिवाइवल वगैरह मारते रहेंगे तो ठीक रहेगी, वरना ये फेड होकर इसकी लुक को थोड़ा सा अजीब कर देगी। बाकी ये गाड़ी 2 टोन में आती है, ग्लॉस ब्लैक और फिर बॉडी कलर अलग होते हैं। इसके साइड में ग्लॉस ब्लैक में है, व्हील का ग्लॉस ब्लैक में है, अगर अलॉय रिम होते तो वो भी ग्लॉस ब्लैक में होते हैं, और इसके अलावा इसके बड़े वजह के अंदर फिर डोर हैंडल वगैरह भी ग्लॉस ब्लैक में आते हैं। इसके अलावा फीचर भी ये गाड़ी काफ़ी डिसेंट ऑफर करती है। इस तरह से कि बेसिक वेरिएंट होते हुए भी इस गाड़ी में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर दिया गया है। ये चीज़ लैंड क्रूजर V8 में भी 2016 के बाद आना शुरू हुई थी, बट इस गाड़ी में ये अब बेसिक कार्स में आ रही है। इवन अगर आप विड्स वगैरह भी लेते हैं टॉप ऑफ लाइन 2023-24 मॉडल, तो उनमें भी ये चीज़ें आने लग गई हैं, और इवन विड्स या एक्वा भी अब 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑफर करती हैं। तो जो चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव थी अब छोटी छोटी कार्स में भी ट्यूटोरियल देना शुरू कर दी हैं। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसका इंडिकेटर दिया गया है। साइड मिरर्स का टोटली रीडिजाइंड है और ऐसा साइड मिरर आपको टोयोटा की मोस्टली लेटेस्ट कार्स के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। बाकी यहाँ पे एक छोटा सा क्वार्टर ग्लास दिया गया है और इसके अलावा ये गाड़ी सॉफ्ट अनलॉक भी ऑफर करती है, यानी कि मैं इस गाड़ी को यहीं से लॉक अनलॉक कर सकता हूँ हाथ में सेट करके लाइक दिस। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल साइज के लिहाज से प्रियस एक C7 की सेडान है और इसका कॉम्पिटिशन होंडा इनसाइड बनती है, बट स्टिल ये गाड़ी अब लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से उन सबसे बहुत बाहर है। इसके अलावा हाइट में ये गाड़ी कंपैरेटिवली सब गाड़ियों से नीचे है। आप अगर इसको इन पर्सन एक्सपीरियंस करें तो आपको लिटरली ये गाड़ी काफ़ी नीचे लगेगी। इसके अलावा इसके रेयर डोर्स भी अब बिल्कुल एक फ्रेश सी फील देते हैं। यहाँ पे कोई डोर हैंडल नहीं है, यहाँ पे भी टोयोटा ने एक और मजे की चीज़ इंटीग्रेट की है, और वो ये है कि इसमें जो डोर हैंडल है वो यहाँ पे नहीं बल्कि ऊपर पिलर में दिया गया है, जैसा कि विजल में आता है। इसको इलेक्ट्रॉनिकली अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस,
और अगर लेट्स सपोज की बैटरी डेड है तो आप इसको कैसे अनलॉक करेंगे। तब इसको अनलॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे फिजिकल बटन दिया गया है जिसको आप दबा के इसका डोर खोल सकते हैं लाइक दिस। फिर यहाँ पे एक फिजिकल रिलीज भी आता है। इसके अलावा बैक पे भी इसमें क्वार्टर ग्लास दिया गया है, फ्रंट पे भी दिया गया है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की तो यहाँ भी सब कुछ काफी फ्लोई सा है। लेफ्ट पे सिर्फ इसका ये फ्यूल टैंक दिया गया है, राइट पे गाड़ी ब्लैंक है। इसमें PHV वर्जन भी आते हैं जिनमें वहाँ पे भी एक स्लॉट आता है। खैर इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे शाफी 19 ऑफर करती है। और इसके अलावा इस गाड़ी के जो व्हील कप्स हैं ये ब्लैक हैं। और मैंने व्हील कप्स बोला है, रिम्स नहीं बोला, उसकी वजह है इसमें ऊपर व्हील कैप दिए गए हैं प्लास्टिक के। इनको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं और इसका एक पर्पस है। वो पर्पस क्या है मैं ये कवर करूंगा रिम्स वाले सेक्शन पे। और अगर बात की जाए इस कार की रेयर एंड की तो पूरी कार की तरह ये भी काफी एग्रेसिव है। इसमें बैक पे एक LED बार कंटिन्यू करता है एंड टू एंड जो कि इसके लुक को काफी बेहतर बना रहा है। नीचे यहाँ पे ब्लैक कलर की फ्रिल्स दी गई हैं, ये बेसिकली क्लोज ही हैं, लाइट नहीं है, लेकिन स्टिल इसकी लुक में काफी अच्छा टच ऐड करी है। और इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है फीचर्स के नाम पे। और इसमें एक रिवर्स कैमरा भी आता है जो कि आपको एक फिश आई व्यू देता है। इसके अलावा शेप के लिहाज से ये गाड़ी फास्ट बैक है। फास्ट बैक शेप ये होती है कि इसकी छत आते आते बैक पे बेसिकली ट्रंक के एंड तक कंटिन्यू कर जाती है। इसकी डिग्गी अलग से नहीं होती सेडान कार्स की तरह, सारी प्रीवियस ऐसी ही होती हैं एंड दिस कार इज नॉट डिफरेंट। और यहाँ पे एक और चीज़ भी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि मैं इसकी ट्रंक को कैबिन के अंदर से भी एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं इसकी ट्रंक को अनलॉक करूँगा तो ये बेसिकली कैबिन के सारी जुड़ी हुई है। और ट्रंक कैपेसिटी इस गाड़ी की अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे मैं 3 से 4 लोगों का लगेज आसानी से एडजस्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बनाना है तो फिर मैं सेकंड रो सीट्स को फोल्ड भी कर सकता हूँ। इसके अलावा नीचे यहाँ पे ग्लिड दी गई है जिसको उठा के मैं इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकता हूँ। ये गाड़ी स्पेयर टायर ऑफर नहीं करती, लेकिन यहाँ पे एक व्हील वेल दिया गया है, मैं इस व्हील वेल के अंदर स्पेयर टायर लेकर रख सकता हूँ। बाकी इसके अलावा ट्रंक के अंदर इसकी लाइट्स दी गई हैं और इसमें रेड विंडशील्ड भी काफ़ी बड़ी आती है। यहाँ पे इसके हीटर के अंदर प्रीवियस की बैचिंग दी गई है जो कि इसकी लुक को काफ़ी मज़ेदार बना रही है। और इसके अलावा एग्जॉस्ट की गाड़ी बैक पे सिर्फ एक राइट पे ही ऑफर करती है। इसमें फिर बैक पे जो प्रीवियस की बैचिंग दी गई है ये भी ब्लैक आउट है, ये बेसिकली ग्रे सा शेड है। और इसमें टोयोटा का इवन जो बैच है ये भी ग्रे सा है, ये इसके ग्लास के अंदर ही दिया गया है जो कि इसके कैरेक्टर के साथ काफी अच्छे से ब्लेंड कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये लुक्स के लिहाज से कंपैरेटिवली पिछली किसी भी प्रीवियस से बहुत सारा इंप्रूव्ड है। इस तरह से कि यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स दी गई हैं डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड साइज के लिहाज से भी काफी मैसिव है। यहाँ मटेरियल्स भी अच्छे यूज किए गए हैं और फीचर भी काफी अच्छे आते हैं। अगर बात की जाए स्पेसिफिक कार की तो ये एक्स पैकेज है और इसमें इंटीरियर फैब्रिक की फिनिश में है। इस पर मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील ये गाड़ी 3 स्पोक ऑफर करती है। ये सारे स्टीयरिंग व्हील लेदर की फिनिश में है और काफी मजेदार है, सॉफ्ट सा है। ये स्टीयरिंग व्हील टोटली रीडिजाइंड है और डिजाइन के लिहाज से भी काफी अनकन्वेंशनल सा है। इसमें लेफ्ट पे बहुत सारे बटन दिए गए हैं जहाँ से आप इसके MID के विषय नेविगेट कर सकते हैं और राइट पे काफी सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि इसके एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल के हैं। क्रूज कंट्रोल ये गाड़ी एडाप्टिव ऑफर करती है, यानी कि अगली गाड़ी को सेंस करके ये अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक मोड सेलेक्टर दिया गया है और इसके अलावा एयरबैग भी ये गाड़ी 8 ऑफर करती है, इवन बीइंग द बेसिक वेरिएंट। इसके अलावा इसका डिजाइन काफी बॉक्सी सा है स्टीयरिंग का। अगर मैं इसको मोड़ता हूँ तो ये पूरा ही बॉक्स रोटेट कर रहा होता है। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेहतर हो सकता था बट स्टिल अभी हमें इसके साथ गुजारा करना पड़ेगा। बाकी प्रीवियस का हॉर्न ऐसे साउंड करता है। इसके अलावा हेडलाइट के कंट्रोल राइट पे दिए गए हैं। इसमें सिर्फ एक ऑटो ऑन और पार्किंग का फंक्शन आता है, ऑफ नहीं दिया गया। ऑफ बेसिकली ये ऑटो पे ही होती हैं। इसके अलावा लेफ्ट पे इसका विंडशील्ड वॉशर दिया गया है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर इस गाड़ी का काफी बैक पे और काफी ऊपर उठा के दिया गया है। मीटर की प्लेसमेंट मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी क्योंकि एक तो मीटर काफी छोटा सा है और टोटली स्टीयरिंग से ब्लॉक्ड है। अब अगर मैं बैठा हूँ इस गाड़ी में तो मेरा कंफर्टेबल पोजीशन ये है और अगर मैं यूं रखता हूँ स्टीयरिंग को तो मीटर ब्लॉक है। अगर मैं स्टीयरिंग को नीचे करता हूँ तो अब मीटर विजिबल है, लेकिन स्टिल स्टीयरिंग बिल्कुल मेरी गोद में आ गया है तो मेरे लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से अजीब सी प्लेसमेंट है मीटर की, इससे बेहतर हो सकती थी। इसके अलावा बाकी मीटर के आसपास यहाँ पे बहुत सारा एरिया ब्लैंक छोड़ा गया है जहाँ पे मेरे ख्याल से फेसलिफ्ट के बाद फीचर्स आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर इस गाड़ी का बेसिकली चाइनीज कार जैसा लगता है। ये काफी छोटा सा है और यहाँ पे एक गाड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शो करवाती है इस छोटे से ही मीटर के अंदर। राइट पे जो बेसिकली एक डायल दिया गया है ये बेसिकली इसका चार्ज इंडिकेटर है। यहाँ पे गाड़ी आपको बताएगी कि कब ये चार्ज हो रही है, कब इको पे है, कब पावर पे है। फिर उसी के अंदर इसका स्पीडोमीटर भी दिया गया है। यहीं पे गाड़ी गेज भी इंडिकेट करती है, यहीं पे इसका फ्यूल गेज भी दिया गया है, यहीं पे आपको रडार भी इंडिकेशन देगा और इसके अलावा फिर आपके जो फीचर्स ऑन है वो भी आपको यहीं पे इशू होंगे इतनी सी जगह पे। फिर क्लॉक भी इसी के ऊपर दी हुई है और लेफ्ट पे इसका MID दिया गया है जो कि अगेन आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है इतनी छोटी सी जगह पे, जैसा कि कंपास, नेविगेशन। फिर इसके अलावा गाड़ी के मल्टीमीडिया की स्टैट्स यहाँ पे आती हैं, एवरेज यहाँ पे शो करवाएगी, आपको ट्रिप्स शो करवाएगी। आप इसके बहुत सारे फीचर्स को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल को,
लेन डिपार्चर असिस्ट को, रडार को, पार्किंग सेंसर्स को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टिल ये डिस्प्ले इटसेल्फ काफी छोटा सा है। इसके अलावा इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो कि हर गाड़ी ऑफर करती है, और बाकी साइज के लिहाज से मेरे ख्याल से इससे बड़ा होना चाहिए था। साइडों में बहुत सारी जगह ऐसी छोड़ी गई है। इसके पीछे ये ब्लैंक ही है। इसके यू पैकेज के अंदर बैक पे इसका हेड्स अप डिस्प्ले आता है, जो कि अगेन इससे पहले सिर्फ LX 570 में आता था, अब SC300 में दिया गया है, और इवन ये गाड़ी भी ऑफर कर रही है। बाकी डैशबोर्ड इस गाड़ी का हाफ सॉफ्टवेयर मटेरियल की फिनिश में है, हाफ चीप प्लास्टिक की फिनिश में है, लेकिन ओवरऑल इसकी लुक्स काफी अच्छी हैं। डैशबोर्ड के एंड्स पे 2 ट्विटर दिए गए हैं, 2 स्पीकर्स के डोर्स में दिए गए हैं, और 2 बैक पे भी आते हैं। स्पीकर ये गाड़ी टोटल 6 ऑफर करती है, और 2 माइक्स भी ऑफर करती है, दोनों फ्रंट पैसेंजर्स के सर के ऊपर, तो यहाँ से आवाज भी काफी अच्छे से जाएगी। इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में इसका काफी बड़ा एक फ्लोटिंग डिस्प्ले दिया गया है, जो कि इसका मल्टीमीडिया स्क्रीन है, लेकिन ये साइज के लिहाज से काफी छोटी सी है एज कम्पेयर टू यू पैकेज। यू पैकेज में ये काफी बड़ी आती है, बट स्टिल उसकी साइड्स पे भी काफी बड़ी सारी हाउसिंग खाली छोड़ी गई होती है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से फेसलिफ्ट के बाद यहाँ पे कोई और बड़ी स्क्रीन दे दी जाएगी। स्क्रीन ये इंटरफेस के लिहाज से वैसी ही है जैसे कि टोयोटा की मोस्टली नई कार्स में आ रही है, जैसे कि अगर आप फॉर्च्यूनर GR की देखें, रिवो GR की देखें, या फिर नई प्राडो वगैरह या VX की देखें, तो उनमें स्क्रीन का इंटरफेस काफ़ी हद तक ऐसा ही है। इसकी अब थीम्स को डे और नाइट के बीच में स्विच कर सकते हैं, यानी कि ब्लैक और व्हाइट के बीच में। फिर इसके अलावा इसकी कलर थीम्स को भी आप अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रे, इस तरह की। फिर इसके अलावा यहाँ पे ये गाड़ी आपको स्टैट्स, क्लाइमेट कंट्रोल, एवरेज, 360 कैमरास का सेटअप अगर इसमें होता तो वो शो करवाती। बाकी इसमें टोयोटा कनेक्ट भी है, एप्पल कारप्ले भी है, एंड्रॉइड ऑटो भी है। इसके अलावा यहाँ पे वेदर वगैरह इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें आती हैं जो कि यूजुअली हर कार में होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि ये गाड़ी के कंप्यूटर के साथ सिंक्ड है, तो ये आपको गाड़ी के वार्निंग वगैरह भी यहाँ पे शो करवाएगी। साइज़ के लिहाज से थोड़ी छोटी है। इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं, पुश बटन दिया गया है, और नीचे की सिल्वर कलर की फ्रिल दी गई है, जहाँ पे अगेन कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक है। यू पैकेज के अंदर यहाँ पे एक एम्बियंट लाइट आती है, लेकिन स्टिल वो कोई ऐसा फीचर नहीं है कि उसके पीछे आप ये गाड़ी छोड़ दें। वो छोटा मोटा फीचर है जो कि आपको शुरू के कुछ दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी उसकी। उस इंच इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी सिंगल जोन ही ऑफर करती है। डिस्प्लेस में काफी हाई डेफिनेशन है, और इसके अलावा इससे नीचे यहाँ पे इसके 2 C2C पावर आउटलेट दिए गए हैं, यहाँ से आप फोन चार्ज कर सकते हैं अपने। इसके साथ यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी दिया गया है। नीचे फिर एक ड्रॉर दी गई है जिसको मैं ओपन कर सकता हूँ लाइक दिस, और इसके नीचे यहाँ पे एक बैजिंग दी गई है हिडन कंपार्टमेंट की, #हिडन कंपार्टमेंट, जो कि टोयोटा खुद बता रहा है कि हिडन है बेसिकली। यहाँ पे आपको फोन वगैरह रख सकते हैं अपना, नीचे कुछ आप छुपा सकते हैं अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो। फिर साथ यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, साथ पियानो ब्लैक के फिनिश में एक एरिया दिया गया है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रहा है, और इसका केस सेलेक्टर भी काफी छोटा सा है। ये मोस्टली इलेक्ट्रिक कार जैसा है, और इसको आप गेयर्स के बीच में इस तरह स्विच करेंगे लाइक दिस। इसके अलावा पीछे इसका ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। ड्राइव मोड की गाड़ी टोटल 3 ऑफर करती है, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट। फिर पीछे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, और इसके अलावा साथ इसका EV मोड दिया गया है और ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। इसके साइड पे एक और कंपार्टमेंट भी दिया गया है जिसमें बैजिंग दी गई है #साइड-ट्रे, नाइस। फिर इसके अलावा पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको मैं इस तरह से ओपन कर सकता हूँ, और ये स्पेस के लिहाज से भी स्पेशियस है। यहाँ पे भी यही गाड़ी 2 C2C पावर आउटलेट ऑफर करती है, 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे आ गए, बैक पे भी दिए गए हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी मजेदार चीज़ है। इसमें जितने लोग चाहें फोन चार्ज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसका जो कवर है ये लेदर की फिनिश में है, लेकिन सीट इस गाड़ी की फैब्रिक की फिनिश में है। इससे बड़े वर्जन के अंदर लेदर और फैब्रिक दोनों भी आता है, फिर एल्कंटारा भी आता है, फुल लेदर भी आता है। आपकी मर्जी है आप कौन सा रूम लेना चाह रहे हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में सीट जो है ये मैनुअली एडजस्टेबल है सारी, इनको मैं इस तरह से आगे पीछे करूंगा। अगेन बड़े वर्जन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वाले फीचर भी आते हैं। बाकी डोर इस गाड़ी के लेदर की फिनिश में है, ये पूरा ही ब्लैक है। अगेन बड़े वर्जन में यहाँ पे एम्बियंट लाइट भी आती है, और फील भी थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम होती है क्योंकि उसमें कलर्स यूज किए गए होते हैं, लेकिन इसमें ये ऑल ब्लैक है। विंडोज की गाड़ी ऑल पावर्ड ऑफर करती है, यानी कि मैं सारी विंडोज को सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। साथ ही यहाँ पे इसकी ऑटो लेवलिंग हेडलाइट्स का कंट्रोल दिया गया है, हेडलाइट की एडजस्टमेंट दी गई है, और इसके अलावा इसमें वैनिटी मिरर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है, और ये लाइट है भी LED में। इसके अलावा ये गाड़ी हार्ड टॉप है, यहाँ पे इसकी केबिन लाइट दी गई है जिसको ऑन में टच से कर सकता हूँ। ये मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग चीज है, और इसकी प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छी है। बैक पे इसकी रूफ का फैब्रिक ही दिया गया है जो कि बेसिकली शो करवा रहा है कि लाइट बेसिकली इसकी छत में फिट कर दी गई है। फिर इसके अलावा रेयर व्यू मिरर इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला आता है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये लेग रूम के लिहाज से स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, लेकिन हेडरूम के लिहाज से ये गाड़ी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज है एज कम्पेयर टू इवन प्रायर जनरेशन। ये गाड़ी बैक पे काफी नीचे हो गई है क्योंकि ये गाड़ी स्पोर्ट बैक वर्जन है, ये फास्ट बैक वर्जन है, और अगर मेरे से लंबा बंदा यहाँ बैठेगा तो उसको हेडरूम का इशू हो सकता है। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे 3 लोग एडजस्ट किए जा सकते हैं क्योंकि गाड़ी चौड़ाई के लिहाज से स्पेशियस है। सेंटर में इसके एक हम पाता है, लेकिन ये भी ना होने के बराबर है। इसके अलावा इसमें यहाँ पे एक 100 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है, लेकिन एयरवेंट्स नहीं दिए गए,
जो कि होता तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात थी, बट नहीं है। इसके अलावा ये गाड़ी डोर्स में स्पीकर्स ऑफर करती है। ड्राइवर विंडोज भी सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप होंगी लाइक दिस। और इसके अलावा इसमें रेयर सीट भी फिर फैब्रिक की फिनिश में है। इसमें आईएसएफएस के पोर्ट दिए गए हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं, बैक पे एयर बैग्स भी आते हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी सेंटर में सेंटर कंसोल ऑफर नहीं करती, इसके बड़े वर्जन्स में आता है। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे केबल लाइट्स दी गई हैं जो कि अगेन एलईडी में है और काफी क्यूट सी हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ये गाड़ी दो ऑफर करती है, 1800 सीसी और 2000 सीसी। ये स्पेसिफिक कार एक्स पैकेज है, तो इसमें इंजन 1.8 है। यू में 1.8 ही आता है। बेसिकली 1.8 में यू टॉप ऑफ लाइन है, ये नॉर्मल वेरिएंट है। फिर इसके अलावा इसके बड़े वर्जन भी आते हैं 2.0 वाले, उनमें भी 2 वर्जन हैं। ये गाड़ी टोटल 4 वेरिएंट्स ऑफर करती है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो ये वैसा ही इंजन है जैसा कि प्रीवियस में या टोयोटा कोरोला क्रॉस में आता रहा है, लेकिन इसकी जनरेशन इंप्रूव की गई है। इस इंजन का कोड 2ZRFXE है और ये इंजन 1.8 हाइब्रिड है। ये गाड़ी कंबाइंड 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। और इसके अलावा ट्रांसमिशन भी इस गाड़ी में ECVT आती है। ये गाड़ी आपको एवरेज बहुत अच्छी देगी। इस गाड़ी का यूनिक सेलिंग पॉइंट ही इसकी एवरेज है और टोयोटा का हाइब्रिड वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा रिलायबल है। अगर बात कीजिए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको आराम से 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर तक की दे सकती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त एवरेज है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि ब्रांड न्यू है, तो अगले 10-15 साल इसकी बैटरीज आपको कोई इशू नहीं करने लगी। इसके अलावा ये गाड़ी मटेरियल के लिहाज से भी आपको काफ़ी सस्ती पड़ती है और इसके पार्ट्स वगैरह भी इजीली अवेलेबल है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में जो मैंने कुछ हिडन ईस्टर एग्स कवर किए हैं, उस तरह के ईस्टर एग यहाँ भी दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बैच दिया हुआ है हाइब्रिड रिबॉन प्रियस का। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ इस तरह के हिडन बैजेस आते हैं जो कि आपकी ऑनरशिप एक्सपीरियंस में आप एक्सप्लोर करेंगे और उनको एंजॉय करेंगे। इसके अलावा ये गाड़ी ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इस तरह की चीज़ें ऑफर करती है। इसके गियर बॉक्स के ऊपर यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक मोटर माउंटेड है, जो कि इसकी पावर को थोड़ा सा और ज़्यादा इंप्रूव कर देती है और एवरेज को भी। ये गाड़ी कंपैरेटिवली 1800 सीसी जो नॉर्मल इंजन होते हैं नेचुरली एस्पिरेटेड, उनसे ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर आती है, तो इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स इंस्टेंट होता है। बाकी इसके बोनट के अंदर कोई इंसुलेशन नहीं दी गई, अगर होती भी मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, बट नहीं है। और इसके अलावा बोनट इस गाड़ी का स्टैंड से ही ओपन होता है। ये गाड़ी 2.25 करोड़ की है, तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे हाइड्रोलिक आ जाते तो बहुत बेहतर था, बट नहीं दिए गए। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज जो ऑफर करती है प्रीवियस ये है 195, 60 और 17। इसमें 17 इंचेस का रिम दिया गया है, जो कि पहले 16 इंचेस का था। और लुक्स के लिहाज से ये स्पेसिफिक कार तो स्टील रिम के साथ ही है। इसमें व्हील कैप आए हुए हैं, लेकिन इसके बड़े वर्जन के अंदर अलॉय व्हील्स भी आते हैं, लेकिन आप इसको आसानी से स्पॉट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कोई व्हील कैप भी ग्रे कलर में है, रिम भी ब्लैक कलर का है। और जो इसके बड़े वर्जन आते हैं अलॉय व्हील्स वाले, उसमें भी रिम ग्रे या ब्लैक कलर के होते हैं। तो एक लुक में तो आपको लगेगा कि ये रिम वाली कार है, लेकिन जब आप गौर करेंगे तब आपको आइडिया होगा कि ये व्हील कैप वाली कार है। फिर इसके अलावा व्हील कैप की डिजाइन अपनी मर्जी के लिहाज से ले सकते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज। और इसके अलावा टायर स्काई में डनलॉप एनासेव है, जो कि एक अच्छा टायर है और ब्रांड न्यू है। ये आपको 25-30 लाख किलोमीटर एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। फिर इसके अलावा इसमें ये व्हील आर्चेस दी गई हैं, जो कि इसकी लुक को और बेहतर बना रही हैं। ये गाड़ी फिर हैवी हाइब्रिड तो आपको एवरेज अच्छी देगी। फिर इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इस तरह की सारी चीज़ें दी गई हैं, जो कि इस राइड को और भी बेहतर बनाएंगी। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।